नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखिए निकल कर आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2020। दोस्तों, आप सभी का जो इंतजार था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कुल पदों की संख्या जो है 9484 आ गई है और नए नियमों के साथ भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या आपके लिए नया आया है। जिनका भी जुनून है एक सब इंस्पेक्टर बनना उत्तर प्रदेश का, तो देखते हैं कि क्या क्या उनके लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं और उनकी क्या क्या उम्र सीमा है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं भर्ती पर। चलिए देखते हैं। दिस इज अनादि मिश्रा। देखिए दोस्तों, एग्जाम कब होगा, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि एग्जाम कब होने वाला है। देखिए दोस्तों, सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ एक माह का वक्त दिया जाएगा। सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर में आपके 2020 में पेपर करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, सितंबर में फॉर्म भरा जाएगा। बहुत ही बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जिनका जुनून था उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए कुल पदों की संख्या जो है यह आपकी 9484 है और 51 पद जो होते हैं इसमें प्लाटून कमांडर के होंगे। ठीक है, ये 9484 से ही ये पद निकाले गए हैं, 51 पद प्लाटून कमांडर के। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं वेतन और योग्यता। देखिए दोस्तों, वेतन और योग्यता क्या क्या होगी। देखिए वेतन जो है आपका इसमें है 45,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर को। और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पास आउट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, मस्ट है। ग्रेजुएशन में प्रतिशत की जो बाध्यता है ये बिल्कुल भी समाप्त कर दी गई है। यानी आप कितने भी परसेंट हो, बस आप पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में और आप जो है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का परीक्षा आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए जनरल के जो फॉर्म है वो 500 रुपये का है। SC ST के लिए ये फॉर्म 250 रुपये का होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कि सिलेबस क्या होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है सभी छात्रों के लिए। तो देखिए ये जो आपकी सिलेबस है इसमें देखिए तीन चीज़ें पूछी जा रही हैं। हिंदी होगी, ठीक है, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे और जीके और जीएस के 40 प्रश्न होंगे और मैथमेटिक्स के 40 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो टोटल प्रश्न है आपके वो है आपके हैं 160, यानी 160 प्रश्न होंगे टोटल। और जो मैक्सिमम मार्क हैं यानी कितने नंबरों का पेपर होगा, तो वह आपका होगा 400 नंबरों का। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि देखिए सिलेबस में एक चीज़ और है कि पेपर आपको पास करना पड़ेगा। प्रत्येक विषय में 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आपके 4 विषय हो गए, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और एक आपका क्या हो गया, जीके जीएस। इन सभी में ठीक है प्रत्येक विषय में आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। और इस तरह से अगर 35% मार्क्स लाने हैं आपको, तो प्रत्येक विषय में 15 प्रश्न सही भी होने चाहिए, तभी आपके 35% बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, बिल्कुल होगी। निगेटिव मार्किंग इसमें इस बार कर दी गई है यूपीएसआई 2020 की परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए उम्र जो है एज रिलैक्सेशन में क्या छूट दी गई है ये भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। 1 जुलाई 2020 से उम्र काउंट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल की होगी, मिनिमम 21 साल। यानी जो बच्चा ग्रेजुएशन पास आउट है, जिसके पास रिजल्ट है, ठीक है, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का यानी फाइनल ईयर की, और 21 साल इसके पूरे हो चुके हैं, वह इस फॉर्म को भर सकता है। और मैक्सिमम 30 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दी गई है, 33 साल, और SC ST के लिए 35 साल। ठीक है दोस्तों, 5 साल का इनके लिए छूट है और फीमेल के लिए 35 वर्ष का है। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं हमारी वो 35 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकती हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए किसी भी स्टेट के विद्यार्थी यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, किसी भी भारत के अंदर किसी भी प्रदेश का जो भी विद्यार्थी है वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज क्या क्या है, किस तरह से रिजर्वेशन लागू होगा ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
देखिए अन्य राज्यों के लिए 10% का रिजर्वेशन है, कोटा 10% का रहेगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए 20% का कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, जो कि 10% दिया जाएगा आपको। और ओबीसी के लिए 27% होता है, SC ST के लिए 21% का कोटा निर्धारित किया गया है यूपीएसआई 2020 के तहत, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पता चल गई होगी। अब आगे देखते हैं कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या डीएल की भी जरूरत पड़ेगी यूपीएसआई में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों, डीएल की जरूरत नहीं होगी, यानी डीएल की कोई भी अनिवार्यता इसमें लागू नहीं हो रही है यूपीएसआई 2020 की भर्ती पर, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले क्या पेपर दे सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है उन सभी के लिए जो बिल्कुल 21 वर्ष की उम्र जिनकी पूरी हो चुकी है। तो ग्रेजुएशन जिनका पूरा नहीं हुआ है, यानी जो लोगों ने, जिन विद्यार्थियों का यदि अपने आप की ग्रेजुएशन, ठीक है, फाइनल ईयर पास आउट कर लिया है और उसका रिजल्ट आ चुका है, तभी आप निश्चित पेपर दे सकते हैं, यानी तभी आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है, फॉर्म के लिए आप अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट नहीं है, यानी फाइनल ईयर पास आउट नहीं हुए हैं, या आप पास आउट हो चुके हैं लेकिन आपका किसी भी कारणवश रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे द्वारा सभी जानकारी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।